नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पदों को उनके अर्थ से मिलाएं। नंबर 1, विश्वास बहाली के उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS। नंबर 2, अस्त्रता अस्त्रता नियंत्रण। नंबर 3, गठबंधन। नंबर 4, निस्त्रीकरण। क, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज। ख, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं वेब आदान प्रदान की नियमित प्रक्रिया। ग, सैन्य हमले की स्थिति से निपटने अथवा उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में मेल कराना। घ, हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश। उत्तर नंबर 1, विश्वास बहाली के उपाय की नियमित प्रक्रिया। ख, राष्ट्रों के बीच सुरक्षा सुरक्षा मामलों पर सूचनाओं के आदान प्रदान। नंबर 2, अस्त्र नियंत्रण। घ, हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश। नंबर 3, गठबंधन लिए कुछ राष्ट्रों का आपस में तालमेल करना। ग, सैन्य मसलों की स्थिति से निपटने अथवा उनके अवरोध की। नंबर 4, निशस्त्रीकरण। क, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा का परंपरागत सरोकार, सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार, खतरे की स्थिति नहीं का दर्शा देंगे। क, चिवेफनगुनिया डेंगू चिकन फुनगुनिया डेंगू बुखार का प्रस्ताव। ख, पड़ोसी देश से कामगारों की आमद। ग, पड़ोसी राज्य के कामगारों की आमद। घ, इस अपने इलावेफ को राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले समूह का उदय। घ, अपने इलाकों को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की मांग करने वाले समूह का उदय। च, देश की सशस्त्र सेना को आलोचनात्मक नजर से देखने वाला अखबार। उत्तर क, अपारंपरिक सरोकार। ख, पारंपरिक सरोकार, खतरे की स्थिति नहीं। अपारंपरिक सरोकार, अंग, खतरे की स्थिति नहीं। च, पारंपरिक सरोकार। प्रश्न नंबर 3, परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है? उत्तर पारंपरिक सुरक्षा। नंबर 1, हमें दूसरे देश की सेना से बाहरी खतरा नहीं होता है। नंबर 2, भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है और वह शांति के लिए खतरा है। नंबर 3, हमें देश के अंदर भी आतंकवाद से खतरा है। नंबर 4, जब दूसरे देश के लोग शरणार्थी बनकर आते हैं तो उस देश के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। नंबर 5, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण के समय एक राष्ट्र 3 उपायों से उससे छुटकारा कर सकता है। क, आत्मसमर्पण करके। ख, आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मानकर तथा ग, आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हराकर। अपारंपरिक सुरक्षा। नंबर 1, बाहरी खतरे के साथ साथ हमें अपनी सरकार से भी खतरा होता है। नंबर 2, सरकार की आम जनता को भारतीय पुलिस हमले से भी खतरा होता है, तो इसमें आम जनता की परेशान होती है। नंबर 3, देश के बाहर भी हमें आतंकवाद का खतरा बना रहता है, इससे पूरे विश्व को खतरा होता है। नंबर 4, जनसंख्या बढ़ रही है और आने वाले वक्त में संसाधन खत्म हो जाएंगे, यह भी अपारंपरिक सुरक्षा है। नंबर 5, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को केवल एक दूसरे की सरकार के सैन्य खतरे की चिंता ही नहीं रहती, बल्कि अन्य स्रोतों से होने वाले खतरों की भी चिंता रहती है। प्रश्न नंबर 5, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरों की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? उत्तर अपरंपरागत सुरक्षा। प्रश्न नंबर 6, सुरक्षा के अपरंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताएं कि अगर किसी राष्ट्र पर खतरा मंडरा रहा है तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं? उत्तर नंबर 1, शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर देना। नंबर 2, शत्रु देश को युद्ध स्वयं होने वाले खतरों एवं हानि से डरना। नंबर 3, शत्रु देश के साथ युद्ध करके उसे पराजित करना। प्रश्न नंबर 7, शक्ति संतुलन क्या है? कोई देश इसे कैसे कायम करता है? उत्तर
शांति संतुलन जब कोई देश या देशों का समूह खुद को इतना ताकतवर बना ले कि वह अपने दुश्मन देश या देशों के समूह की बराबरी कर ले, जिससे उसके दुश्मन देश या देशों के समूह उस पर आक्रमण करके उसे पराजित न करे। शांति संतुलन बनाए रखने के उपाय। एक देश निम्नलिखित उपाय करके शांति संतुलन को कायम कर सकता है। नंबर 1, गठजोड़। शांति संतुलन बनाने के लिए एक साधारण तरीका गठजोड़ एवं प्रति गठजोड़ है। यह प्रणाली बहुत पुरानी है। इसका उपयोग होता है किसी राष्ट्र की शांति बढ़ाना। छोटे और माध्यम राज्य इस प्रणाली द्वारा अपना अस्तित्व बनाते हैं। नंबर 2, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीय है। शांति संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों के ने समय समय पर शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 8, सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताएं जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। उत्तर, सैन्य गठबंधन का उद्देश्य विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना अथवा उससे अपनी रक्षा करना होता है। सैन्य गठबंधन बनाकर एक विशेष क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में नाटो नाम का एक सैन्य गठबंधन कायम है। नाटो के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, यूरोप के हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना। नंबर 2, सैन्य एवं आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने की यूरोपीय देशों को सुरक्षा छतरी प्रदान करना। नंबर 3, भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ होने व संभावित युद्ध के लिए यूरोप एवं अमेरिका के देशों को मानवीय तौर पर तैयार करना। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण देते हुए अपने तर्कों की पुष्टि करें। उत्तर, विश्व स्तर पर पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। पर्यावरण खराब होने से निस्संदेह मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया। ग्लोबल वार्मिंग से हिमखंड पिघलने लगे हैं, जिसके कारण मालदीव तथा बांग्लादेश जैसे देश तथा भारत कि मुंबई जैसे शहरों का पानी में डूबने की आशंका पैदा हो गई है। पर्यावरण खराब होने से वातावरण में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जिसके कारण शक्तियों के स्थान में गिरावट आ रही है। प्रश्न नंबर 10, देशों के सामने पीपल हॉल जो खतरे मौजूद हैं उनमें पारमाणविक हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार करें। उत्तर, विश्व के जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे हैं उनका यह तर्क है कि उन्होंने शत्रु देश के आक्रमण से बचने तथा शांति संतुलन कायम रखने के लिए उनका निर्माण किया है। परंतु वर्तमान समय में इन हथियारों के होते हुए भी एक देश की सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए आतंकवाद तथा पर्यावरण के खराब होने से वातावरण में जो बीमारियां फैल रही हैं उन पर परमाणु हथियार के उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनमें परमाणु हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या अपारंपरिक? अपने तर्क की पुष्टि में आप कौन से उदाहरण देंगे? उत्तर, भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि भारत सैनिक दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। भारत की 2 पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार तथा उन्होंने भारत पर आक्रमण भी किया है। अतः भारत को पारंपरिक सुख को वरीयता देना आवश्यक है। इसके साथ साथ अपारंपरिक सुरक्षा की दृष्टि से भारत में कई समस्याएं हैं, जिसके कारण भारत को अपारंपरिक सुरक्षा को भी वरीयता देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।